नमस्कार व्यूअर्स। नए ठेकेदारों को ये सब बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यानी यूँ कहूँगा, यदि आप नए ठेकेदार हैं या नए ठेकेदार बनना चाहते हैं या आप कोई मिस्त्री हैं या कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। यदि आप कंस्ट्रक्शन का या बिल्डिंग लाइन का या कोई भी रोड कॉन्ट्रैक्टरशिप का या कोई भी बिजनेस आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित करते हैं, तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सज्जनों, उसमें पहली बात आती है नक्शा पढ़ना आपको आना चाहिए। नक्शे में क्या चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें आपको समझनी ज़रूरी होती हैं। इसलिए जब भी आपको थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, आप प्लान को ज़रूर पढ़िएगा। प्लान में कैसे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, स्टील की स्थिति क्या है, स्टील की क्या क्या डिटेल्स हैं। स्टील का मतलब, मेरा मतलब सरिये का है, जिसमें बीम दी हुई होते हैं, कॉलम दिए होते हैं। इन बातों की आपको जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो आपको ये बात विशेष ध्यान से सुननी चाहिए, विशेष ध्यान से देखना चाहिए। उसके बाद में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सीमेंट, कौन सी सीमेंट अच्छी होती है, सीमेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन सी सीमेंट कहाँ लगानी चाहिए। पीपीसी सीमेंट आती है, ओपीसी सीमेंट आती है, 43 ग्रेड आती है, 53 ग्रेड आती है। वो सीमेंट आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगानी होती है, कौन कौन सा मिक्स करना पड़ता है। एक 5-10 का मिक्स होता है, एक 4-8 का होता है, एक 3-4 का होता है, और एक 1-1.5-3 का होता है, और 1-2-4 का होता है। ऐसी स्थिति में 1-1-2 का भी मिक्स होता है। तो वो मिक्स आपको कौन सी जगह कैसे कैसे लगाना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। सज्जनों, इसके बाद में आपको ध्यान रखना पड़ता है शेंड कैसी आ रही है, शेंड की क्वालिटी कैसे पहचानी जा सकती है। बाद में नंबर आता है ग्रिट का। तो आरसीसी कंक्रीट आप करते हैं, उसमें ग्रिट कौन सी आती है, पीसीसी में आप कौन सी ग्रिट लेते हैं। ऐसी बहुत सी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अब बात आती है कि मैसनरी में मोर्टार कैसे दिया जाता है। यदि आपकी मैसनरी की चिनाई हो रही है या ब्रिक मैसनरी हो रही है, स्टोन मैसनरी हो रही है, तो उसमें आपको मसाला, जो आप सेंड का मसाला बनाते हैं, उसमें सीमेंट कितनी लगनी चाहिए, मसाले में सेंड कितनी पड़नी चाहिए और सीमेंट कितनी पड़नी चाहिए। 1-6 का मसाला होना चाहिए, 1-8 का मसाला होना चाहिए। ये आपको सारा देखना पड़ता है, ये ज़रूर समझना ज़रूरी होता है। सीमेंट कंक्रीट आप कर रहे हैं, तो उसमें 1-2-4 का मसाला कहाँ लगना है, 1-2-4 की कंक्रीट कहाँ होनी है, 1-1.5-3 की कहाँ होनी है, 1-5-10 की कहाँ होनी है। ये बातें भी आपको सीख लेनी चाहिए। सज्जनों, इसके बाद में मैं कहूँगा, स्टील का काम जरूर होता है। जहाँ भी भवन निर्माण होता है, वहाँ आरसीसी स्ट्रक्चर बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। सरिये को जब मोड़ा जाता है, तो उसमें ओवरलैपिंग कितनी आती है, हुक कितनी मोड़ी जाती है, कौन से सरिये में कितना ओवरलैप, कितना लंबा ओवरलैप लगाया जाता है, बार बेंडिंग वायर किस तरह बांधा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सीखनी चाहिए। सज्जनों, इसके बाद में बात आता है कि आप ठेकेदारी करने निकले हैं, तो आपको एस्टीमेट कैसे बनाया जाता है, कैसे ग्रिट और सीमेंट और स्टील का हिसाब निकाला जाता है, कैसे ब्रिक, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ये बातें भी आपको सीखनी होती हैं। बाद में बात नंबर आता है कि आपको बिलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल कैसे बनवाया जाता है, बिल बनवाने के लिए आपको क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग में शटरिंग स्टील की आप बनाएंगे या शटरिंग आप प्लाईवुड की बनाएंगे। कई लोगों को मैं देखता हूँ, उनके पास शटरिंग नहीं होती है, वो ईंटें सूखी चिन के वो शटरिंग बना लेते हैं। वो मटेरियल है आपका बेकार हो गया, उसकी स्ट्रेंथ आधी नहीं आएगी, यूँ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उसमें कंपैक्शन सही नहीं होता है, वाइब्रेटर सही नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में जब आपको अनुभव नहीं आता है, तो आप मिस्त्री के कहने के हिसाब से ही आप काम करना शुरू कर देते हैं और वो स्ट्रक्चर आपका गड़बड़ हो जाता है। सज्जनों, मैसनरी वर्क कैसे किया जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली सीखनी चाहिए। यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो आपको गुणियाँ कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको सीखना चाहिए होता है। नहीं तो क्या है कि बदगुणियाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कर देंगे, पूरे किए हुए कंस्ट्रक्शन को तोड़ना पड़ सकता है। सज्जनों, कंक्रीटिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चिनाई जब आप मैसनरी करते हैं, तो उस चिनाई की हुई चिनाई को कैसे चेक किया जाता है
कि वो सही की है या गलत की है। लेबर रेट निकालना भी आपको समझना चाहिए कि कैसे लेबर रेट निकाली जाती है, लेबर का मस्ट रोल कैसे बनाया जाता है, रजिस्टर मटेरियल का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, कितनी सीमेंट आई है कितनी गई है, कैसे उसको लिखना है, कैसे मैनेज करना है। मनी मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस निर्माण कार्य में कितना अपने को पैसा लगेगा और कितने का अपने को मैनेजमेंट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद में मैं कहूँगा आपको सॉफ्टवेयर स्किल भी आनी चाहिए। जब तक आप क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर्स का ज़माना है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स भी पढ़ना, सीखना, समझना और ज़रूरी हो जाता है। सज्जनों, ऐसे सैकड़ों ऐसे प्रश्न हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप तजुर्बेदार ठेकेदार बनना चाहते हैं, यदि आप अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात आती है कि ये सारी बातें बताएगा कौन। सज्जनों, कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को आप पूछेंगे तो इतनी फुर्सत किसी को नहीं मिलती है, मगर मैंने ये चैनल इसलिए खोली है ताकि आप सब लोगों को ये नॉलेज में, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये मेरे को कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, हालांकि मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, सारी बातें हैं, मगर इंजीनियरिंग थ्योरी के हिसाब से इनके कैलकुलेशन कुछ अलग आ सकते हैं। मगर मैंने प्रैक्टिकल जीवन में जो मेरे अनुभव काम में लिए हैं, उन अनुभवों का ब्यौरा मैं मेरी चैनल में देता हूँ। इसलिए आप SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे यानी टोटल 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। उन वीडियोज़ को, इन सारी बातों का जवाब उन वीडियोज़ में मिल सकता है। आप यदि इनमें से किसी भी बात का जवाब चाहते हैं तो मेरी पुराने जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उन वीडियोज़ में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर कहीं भी आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट्स में जाकर मुझे अवगत करा सकते हैं। मैं उनका दूसरे वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। भरसक प्रयास मेरा होता है कि मैंने जो जीवन में इस ठेकेदारी से संबंधित जो चीज़ें मैंने अनुभव की हैं, जो ठोकरें खाई हैं, उनके द्वारा मैंने जो सीखा है वो आपको सिखा के जाऊँ। सज्जनों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को सारे दोस्तों में जो भी ठेकेदार बनना चाहते हैं, ठेकेदार नहीं बनना चाहते हैं, उनको भी भेजिए, क्योंकि वो ठेकेदार तो नहीं बनेंगे मगर उनके घर में जो निर्माण कार्य होगा वो उससे संबंधित ये सारी जानकारियाँ होती हैं, आप उन्हें भी भेजिएगा ताकि उनका जीवन भी आप सफल बना सकते हैं। सज्जनों, पूरी जिंदगी में आप जो कमाते हैं उसका 20% 25% अपन भवन निर्माण में लगाते हैं। आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया, ऐसी फैशन हो गई, 50 लाख रुपए लोग भवन निर्माण में लगाते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी पूरे जीवन की संचित पूंजी है वो भवन निर्माण में लगती है। उस पूंजी को लगाने से पहले आपको जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वो जनरल नॉलेज इस मेरी चैनल के थ्रू आपको मिल सकता है। उसका लाभ उठाइए। नमस्कार।